तो 5 धमाके के विजुअल हैं, रूस के एक्सरसाइज के विजुअल हैं, टेलीविजन सेंटर में धमाके के विजुअल हैं, यूक्रेन के पावर प्लांट के आग वाले विजुअल हैं। ये हम जो आपको बता रहे हैं, विजुअल की बात जो कर रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ऐसी तस्वीरें ही बताती हैं कि यूक्रेन में हालात कैसे हैं। इन तस्वीरों को आपको आगे लेकर आएंगे, लेकिन सत्ता में आज हम आपको बताएंगे कि यूपी की महाभारत के चौथे चरण में आज क्या क्या हुआ। हम आपको बताएंगे कि यूपी में आज कितनी वोटिंग हुई और किसकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन उससे पहले हम आपको दुनिया में चल रहे सत्ता संग्राम की जानकारी देंगे। दुनिया में चल रहे वर्चस्व की लड़ाई की जानकारी से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दिख रहे हैं। इसमें 44 साल के जेलेंस्की वीडियो में संसद जैसी किसी जगह पर खड़े हैं और एक शख्स से गन लेकर फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 2019 में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले जेलेंस्की हास्य अभिनेता थे। जेलेंस्की एक राजनीतिक कॉमेडी ड्रामे में अभिनय के लिए चर्चित हुए थे। सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के इस कॉमेडी शो में जेलेंस्की का किरदार एक ऐसे शख्स का है जो दुर्घटनावश यानी तुक्के से अचानक यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है। आज की सच्चाई यह है कि जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने सोचा होगा कि वो अमेरिका से हथियार लेंगे और पुतिन को हरा देंगे, लेकिन हकीकत कॉमेडी ड्रामे में अलग अलग होती है। जेलेंस्की के यह एडवेंचर कैसा रहा, हम आपको बताएंगे। हम आपको दुनिया में वर्चस्व के लिए चल रहे सत्ता संग्राम की जानकारी दे देते हैं। दुनिया में वर्चस्व के लिए चल रहे सत्ता संग्राम की जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारा और आपका भी वास्ता है। विवाद बेशक रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन उसका असर आपकी और हमारी जेब और जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इस विवाद से जुड़े अपडेट की जानकारी आपको दे देते हैं। लुहांस्क और डोनेस्क में जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस से सीधी जंग की तैयारी शुरू की है। यूक्रेन पर रूस का रुख और ज्यादा सख्त हुआ है। बेलारूस में रूस ने अपने सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नाटो ने बाल्टिक देशों में मौजूदगी बढ़ा दी है। यूक्रेन और रूस विवाद में सबसे पहला अपडेट लुहांस्क और डोनेस्क से है। लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों और बागियों के बीच खूनी जंग हो रही है। यूक्रेन की सेना बागियों के ठिकानों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। वहीं बागी भी यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। इस खूनी जंग में अब तक कई जानें जा चुकी हैं। हजारों लोग इस इलाके से पलायन कर रहे हैं। वॉर जोन से दूसरा बड़ा अपडेट चिंता बढ़ाने वाला है। यूक्रेन ने अब रूस के खिलाफ सीधी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। युद्ध की तैयारी के लिए पूरे यूक्रेन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेन ने अपने सभी नागरिकों को रूस छोड़ने को कहा है। जंग की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रिजर्व फोर्स की तैनाती के ऑर्डर दिए हैं। यूक्रेन के पास 3 से 4 लाख रिजर्व फोर्स हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने सेना में नागरिकों की भर्ती भी शुरू कर दी है। साथ ही यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के साथ लगती अपनी सीमा को बंद करने का भी फैसला किया है। यूक्रेन रूस विवाद को लेकर के तीसरा अपडेट मॉस्को से आया है। यूक्रेन को लेकर रूस का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है। पुतिन ने रूस ने कहा है कि अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि पुतिन ने कहा कि वो विवाद के डिप्लोमेटिक समाधान के लिए तैयार है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर पश्चिमी देशों के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, रूस जल्द ही यूक्रेन से अपने राजनयिकों को वापस बुला सकता है। इसका मतलब यह है कि रूस ने भी अब मान लिया है कि यूक्रेन के साथ सीधी जंग होगी। वॉर जोन से आया चौथा अपडेट बेहद अहम है। यूक्रेन की जंगी तैयारियों को देखते हुए रूस ने भी अपने फौजी तैयारी और तेज कर दी है। रूस ने बेलारूस में अपने और अटैकिंग हेलीकॉप्टर और ज्यादा तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने और हथियार और सैनिक तैनात किए हैं। इसके साथ ही रूसी आर्मी वॉर ड्रिल भी कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने थल, जल और आकाश में रूसी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी जारी की हैं। वॉर जोन का 5वां अपडेट यह बता रहा है कि अब नाटो के देशों ने भी रूस के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, यह करीब करीब तय है। अब नाटो को उन बाल्टिक देशों की सुरक्षा की चिंता सता रही है जो अभी सोवियत यूनियन के सदस्य थे और अब नाटो में शामिल है। इन बाल्टिक देशों की सुरक्षा के लिए नाटो ने अपनी सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका ने बाल्टिक देशों में अपने 800 सैनिक और 8 F-35 फाइटर जेट्स भेजने का फैसला किया है। अमेरिका ने जर्मनी से अपने 20 AH-64 हेलीकॉप्टर्स को बाल्टिक रीजन में भेजने का भी फैसला किया है। अमेरिका ग्रीस से 12 AH-64 हेलीकॉप्टर पोलैंड भेजेगा। यानी अब अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि नाटो में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश पहले यूएसएसआर में शामिल थे। एस्टोनिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूस के हमले की आशंका जताई थी। ये अपडेट बताते हैं कि जंग की तैयारी शुरू हो गई है और कभी भी यूक्रेन और रूस के बीच बारूदी जंग शुरू हो सकती है। इसके साथ ही कभी भी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हो सकती है।
लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने आधी जंग जीत ली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ऐसी तैयारी की है कि अमेरिका का हर दांव फेल होता दिख रहा है। इसलिए अमेरिका में भी पुतिन की तारीफ हो रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को जीनियस करार दिया है। यूं ताबड़तोड़ 5 धमाकों से यूक्रेन की धरती कांप गई। यह विस्फोटक तस्वीर तस्दीक कर रही है यूक्रेन के लुहांस्क में किस कदर बारूदी कोहराम मचा है। ये तस्वीर बता रही है यूक्रेन में विद्रोही और रूसी सेना का संघर्ष किस तरह बारूदी संग्राम में तब्दील हो चुका है। एलपीआर ने यूक्रेन की सेना पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं डोनेस्क में भी टेलीविजन सेंटर के पास जोरदार विस्फोट हुआ। हालात को ऐसे समझिए कि कभी भी किसी भी वक्त ये आर पार का संघर्ष रूस और यूक्रेन में डायरेक्ट जंग का भीषण, भयावह और खौफनाक रूप ले सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन में रूस की बढ़ती दखलंदाजी। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की तरफ कूच कर रही है। लुहांस्क में लगातार टैंक चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में रूसी ट्रक डोनेस्क की ओर जाते देखे गए हैं। रूसी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को यूक्रेन बॉर्डर के लिए रवाना किया जा चुका है। इसके अलावा नई सैटेलाइट इमेज ने युद्ध की आशंका को और भी मजबूत कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में 100 से ज्यादा व्हीकल और टेंट नजर आ रहे हैं। जल, जमीन और आसमान से रूसी सेना का यह अभ्यास देखकर युद्ध की आहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूसी सेना के टैंक ताबड़तोड़ गोले बरसा रहे हैं। रूसी सेना के मिसाइलें अचूक मार से टारगेट को ध्वस्त कर रही हैं। जंगी तैयारियों की ये तस्वीरें यूक्रेन के लिए चिंताजनक है, तो दूसरी ओर अमेरिका के लिए रूस के ओपन चैलेंज की गवाही दे रही है। पूरी दुनिया देख चुकी है यूक्रेन विवाद में रूस के तेवर ने किस तरह खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को कमजोर साबित कर दिया। रूस पर आर्थिक बैन से अमेरिका की छटपटाहट और बौखलाहट को भी समझा जा सकता है। अब बाइडेन के प्रतिद्वंदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को जीनियस बताकर बाइडेन की बादशाहत पर सवाल उठा दिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।